अस्सलाम वालेकुम। सो वेलकम टू माई व्लॉग। सो कैसे आप लोग? आज का मौसम जो बाहर देखा ना, ओए हो मौसम इतना ज़बरदस्त कमाल का मौसम हुआ है ना। लाइक धूप तो बिल्कुल भी नहीं निकली है। जनवरी की खासियत ये होती है कि इसमें धूप कम निकलती है। जनवरी एक जो होता है ना, ज़रा फेर किस्म की सर्दी वाला मौसम होता है। सो बच्चों को मेरे अंदर बिठाया हुआ था कार्टून लगा कर, और ये जो मेरी टिड्डी है ना, ये भी आजकल कार्टून के पीछे ना शौकीन होती जा रही है। कार्टून इसको भी बड़े, ये भी बाबर कहती तंग करना शुरू हो गई, मुझे कार्टून लगा के दो। जी उसके बाद मैंने फ्रिज खोला, मैंने कहा क्या पकाया जाए। पकाने के लिए कोई चीज़ ढूंढ रही थी सब क्या पकाया जाए। उसके बाद मैंने ना साइड पे देखा तो जो है वो बीफ पड़ा हुआ था। मैंने कहा चलो जी कोई मसला नहीं, आज हम बीफ ही पका लेते हैं, आलू गोश्त बना लेते हैं। मैं इनको भी निकाल के रखूँ क्योंकि सर्दी है ना, तो उसको मैं भी निकाल के रखूँगी तो वो रात तक जो है वो डीफ्रोस्ट होगा। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि हमें सूजी का हलवा बना कर दें। जी सूजी का हलवा बनाना है। सबसे पहले देसी घी मैंने इसके अंदर शामिल किया। मेरे पास थोड़ा सा देसी घी था, ये मैंने अम्मी की तरफ से मंगवाया था। देसी घी बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है, बच्चों को कभी कभी ज़रूर देना चाहिए। वैसे तो अफोर्डेबल नहीं है, बट जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो तो रेगुलर दें, बट जो नहीं कर सकते वो कभी कभी ज़रूर दें। उसके बाद देसी घी के अंदर मैंने ना सूजी डाल के ना आपने इसको भून लेना है, ठीक है। सूजी बड़ी अच्छी होती है बच्चों के लिए। जब बच्चे छोटे होते हैं ना, सबसे पहले उनको जो है वो सूजी ही इंट्रोड्यूस करवाई जाती है क्योंकि बहुत लाइट सी होती है डाइट में, तो उनको सूजी की खीर और सूजी का हलवा इस तरह की चीज़ें ही इंट्रोड्यूस करवाई जाती हैं। आपने सूजी को डाल के अच्छे से भून लेना है, ठीक है। इसको तकरीबन जो है वो 5 से 10 आपने हल्की आंच पे भूनना है। ज़्यादा तेज़ आंच पे जो सूजी जल सकती है, आपने हल्की आंच पे भूनना है और साथ साथ आपने चम्मच को हिलाते रहना है, ठीक है। और इसको हिलाते रहना है। और सूजी भून जाने का जो है वो क्या होता है, कैसे आपको पता लगेगा कि सूजी आपकी जो है वो भून गई है। ऐसे पता लगता है कि जब आपका जो सूजी का कलर होता है वो चेंज होना शुरू हो जाता है, यानी हल्का हल्का सा जो है वो लाइट ब्राउन सा होना शुरू हो जाता है। और साथ में सूजी जो है वो अपनी एक मखसूस खुशबू होती है सूजी की जो आना शुरू हो जाती है। जब वो आना शुरू हो जाए और आपका जो सूजी का कलर है वो चेंज होना शुरू हो जाए, इसका मतलब है कि आपकी सूजी जो है वो भुन गई है और बस जी अब रेडी टू है कि आप उसके अंदर जो है वो पानी वगैरह शामिल कर सकते हैं। मैंने पानी साइड पर रखा हुआ है, तो उसके अंदर मैंने थोड़ी सी इलायची शामिल कर दी थी। वो पानी के अंदर इलायची और चीनी डाल के मैंने इसको बॉयल कर दिया था क्योंकि मेरे बच्चे साल से बड़े हैं, इस वजह से उनको चीनी दे सकती हूँ मैं। अगर आपके बच्चे साल से छोटे हैं तो आप गुड़ इस्तेमाल कर सकते हैं। बस उसके बाद जो है उसके बाद ये है कि सूजी जो है बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है। इससे जो है क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो ग्रो कर रहे होते हैं, उनको हर चीज़ की ज़रूरत होती है। हम तो बड़े हो गए, हमें तो इस तरह चीज़ें की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट जो छोटे बच्चे जो ग्रोइंग एज के बच्चे होते हैं ना, उनको आपको उनकी डाइट का जो है वो प्रॉपर ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि उनको हर चीज़ की ज़रूरत होती है। उनको आयरन, कैल्शियम, वाइटामिन, मतलब हर चीज़ की ज़रूरत होती है। उनका बॉडी ग्रो कर रही होती है। इससे अब उनकी जितनी अच्छी ग्रोथ हो जाएगी, वो उनका जो माइंड होता है, उनका जो मतलब दिमागी तौर पर और वो फिजिकली और मेंटली तौर पे, दोनों तौर पे वो ग्रो कर रहे होते हैं। उस दोनों चीज़ों के लिए उनको जो है वो अच्छी डाइट की ज़रूरत होती है। वो ज़रूरी नहीं होता कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ों पे ऐसी चीज़ों की तरफ भी जा सकते हैं जो कि बहुत अफोर्डेबल चीज़ें होती हैं। लाइक सूजी बहुत अफोर्डेबल चीज़ है। अच्छा जी, सूजी मेरी भूनने वाली है। उसके बाद जो है वो बस जी यहाँ पर मेरी सूजी जो है अपनी इसको मुसलसल चम्मच चलाने ताकि ये नीचे से जले ना। अब यहाँ पर सूजी का कलर चेंज होना शुरू हो गया था और सूजी से खुशबू आना शुरू हो गया। अब मैं इसके अंदर जो है वो मैंने पानी जो रखा हुआ था वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। गर्म पानी आपने शामिल करना है, ठंडा पानी नहीं शामिल करना ठीक है। और साथ में आपने इसको हिलाते जाना है। जी आपको मज़ेदार किस्म का जो है वो सूजी का हलवा रेडी है। सर्दियों में इंजॉय कीजिए, सर्दियों में तो ये बहुत मज़े का लगता है। जी आप भी इसको इंजॉय कीजिए और बनाइए, अपने बच्चों को खिलाइए ताकि वो भी हेल्दी हों। और ठीक है, उसके बाद जो है ऐसी बहुत सारी रेसिपीज़ मैं आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट भी शेयर करती रहूँगी, ठीक है। और अच्छा जी, इसके बाद मैंने ना अपने हस्बैंड के लिए भेजना था, तो मैं उनके लिए जो है वो लेते से प्लेट में निकाल के रख लूँगी और गार्निश कर दूँगी। और बच्चे जो है वो सिंपल खाते हैं, बच्चों के लिए आप इसके अंदर कोई भी ड्राई फ्रूट पाउडर वगैरह शामिल करके उनको दे सकते हैं। जी ये सूजी का हलवा रेडी है, ये मैं हस्बैंड के लिए निकाला था और ऊपर मैंने आलमंड्स वगैरह की जो है वो गार्निश कर दी थी। ओके जी, बस अब मैं उनको भेज दूँगी। साथ में उनको जो है वो उनके पराठे वगैरह बनाकर भेजने हैं क्योंकि उनका नाश्ता जो है वो शॉप पे चले जाते हैं ना, तो उनका नाश्ता शॉप पे भेजना होता है। तो ये मैं फिर पीछे से बाद में उनको बनाकर भेजती हूँ शॉप पे, ठीक है। तो मैंने ना पराठे बनाए थे, साथ में हलवा बना लिया था और साथ में मैंने फिर जो है वो एक अंडा भी बना दिया था उनको। बस ये उनका नाश्ता है। और उसके बाद मैंने कमरे में आई थी क्योंकि ना मैंने ना मार्बल केक बनाना था शाम की चाय के लिए। तो मैंने कहा चलो मैं ना टाइम पे बना लेती हूँ क्योंकि बच्चे मेरे जो है वो ट्यूशन वाली छुट्टी पे थे। तो मैंने मार्बल केक आपको ऐसी रेसिपी बताने वाली हूँ ना जो मतलब लाइक बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है।
अब विदाउट बीटर और विदाउट ओवन बना सकते हैं। लाइक सिंपल सा जूसर मशीन तो हर घर में होती है, आप उसके अंदर जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो आपने रेसिपी को सेम टू सेम फॉलो करना है, तो आपका जो है मार्बल केक बहुत ज़बरदस्त रेडी होगा। इस रेसिपी से आप चॉकलेट केक भी बना सकते हैं और इसी रेसिपी से आप सिंपल वनीला केक भी बना सकते हैं। मतलब ये ऐसी रेसिपी है जिससे आप हर तरह का केक बना सकते हैं, सिंपल जो चाय के साथ यूज़ होता है ना, वो वाला केक। सो आपने करना क्या है, इसके लिए सबसे पहले तो आपने कोई पैन लेना है, ठीक है। आप टी केक वाला पैन भी यूज़ कर सकते हैं, बट मेरे पास जो है टी केक वाला भी जो है वो नहीं है, तो इस वजह से मैं जो है ये स्टीयर वाला यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। आप कोई भी पैन यूज़ कर सकते हैं। आपने उसको ग्रीस करना है अच्छे से और उस पर बटर पेपर लगा देना है। मेरे पास एक्चुअली में जो है ये नॉन स्टिक टाइप है, सो इसलिए मैं बटर पेपर सिर्फ नीचे लगाऊंगी, साइड्स पे नहीं लगाऊंगी। सो जी आपने फिर उसके बाद बटर पेपर को भी ग्रीस कर लेना है और इसकी साइड्स को भी अच्छे से आपने ग्रीस कर लेना है। सो ग्रीस करने का फ़ायदा क्या होता है जी, हम लोग अपने पैन्स वगैरह को ग्रीस क्यों करते हैं, हम लोग उनको इसलिए ग्रीस करते हैं ताकि हमारा जो केक बनता है, जो बैटर होता है, वो नीचे जो है वो चिपके ना और वो इजीली हम जो है उसको निकाल लें, ठीक है। बट अगर हम बटर पेपर वगैरह नहीं लगाते, उसको ग्रीस नहीं करते, तो उससे क्या होता है, हमारा बैटर नीचे चिपक जाता है और हमारा केक ख़राब हो जाता है, वो इजीली जो है हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते। सो जी इसलिए ग्रीस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद हम अपने ड्राई इंग्रीडियंट्स को रेडी कर लेंगे। ड्राई इंग्रीडियंट्स में क्या क्या चीज़ होती है, इसमें आपने 1 कप मैदा लेना है और आपने चीज़ें छान के यूज़ करनी है, ठीक है। जो भी आपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने हैं, आपने उनको छान के ही यूज़ करना है। आप कोई भी छन्नी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने इसके अंदर तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है आपने बेकिंग पाउडर का शामिल करना है, ठीक है। मेरे पास ये वाला स्पून है, आपने ये 1 लेना है, ठीक है। 1 लेना है आपने, इसको अच्छे से फुल करके वो आपने जो है वो इसके अंदर शामिल कर देना है, ठीक है। ये हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स रेडी हो जाएंगे। सो उसके बाद आपने बेकिंग पाउडर डालना है, उसके बाद आपने इसके अंदर बेकिंग सोडा भी डालना है, ठीक है। उसके बाद आपने तकरीबन ½ टीस्पून जो आपका होता है ना, हाफ यही वाला चम्मच 1 भर के बेकिंग पाउडर का डालना है और यही आधा आपने बेकिंग सोडा का डालना है, ठीक है। सो मेरे पास ये वाला बेकिंग सोडा है, ठीक है। आपने ये वाला, मैं आधा चम्मच जो है वो बेकिंग सोडा का इसके अंदर डालूंगी। सो जी आपने इसको जो है वो छान के यूज़ करना है चीज़ों को, ठीक है। इसमें आपने 1 कप मैदा, 1 चम्मच आपने बेकिंग पाउडर का और साथ में हाफ जो है ना आपको वो आपने बेकिंग सोडा लेना है, उसको छान लेना है इन चीज़ों को छन्नी की मदद से, ठीक है। छानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि गुठलियाँ होती है जो है वो फिर उससे जो है आपका बैटर ख़राब हो सकता है। सो आप इसको छान के यूज़ करें, ठीक है। ये उसके बाद मैं यहाँ से साफ़ कर लूँगी और ये जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने रेडी किए इनको हम साइड पे रख लेते हैं क्योंकि अब हमने बाकी चीज़ें रेडी करनी है। सो जिसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप जो करना होता है वो है हमारा बटर मिल्क। सो बटर मिल्क रेडी करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि बटर मिल्क ऐसी चीज़ है जो आपके केक को सुपर सॉफ्ट बनाता है। तो आपका केक जो है बटर मिल्क कैसे रेडी करना होता है, बटर मिल्क रेडी करना बहुत इजी होता है। आपने जो है ना वार्म मिल्क लेना है, यानी ज़्यादा गर्म दूध ना हो, इतना गर्म हो कि आप हाथ लगाएं तो आपका हाथ जले ना, ठीक है। उसके अंदर आपने, आपके पास या तो सिरका है, सिरका डाल दिए, विनीगर जिसको बोलते हैं ना 1 चम्मच, या फिर आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं। सो आपका बटर मिल्क रेडी है। सो अब हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप। सो नेक्स्ट स्टेप में आपको एक जूसर चाहिए, यानी जूसर का जग। जूसर मशीन तो हर घर में होती है, ये तो ऐसे नहीं है कि मतलब कोई ना हो। सो जूसर में आपने क्या करना है, जूसर का जग लेना है, उसके अंदर आपने 2 अदद अंडे शामिल करने हैं, ठीक है। आपका ये केक 2 अंडों से ही बनेगा। सो आपने 2 अंडे इसके अंदर शामिल करने हैं और एक एक करके तोड़ के इसके अंदर अंडे शामिल कर दें। उसके बाद आपको इसके अंदर चाहिए चीनी। सो चीनी आपने लेनी है 3/4 कप। सो आप 1 कप पूरा भी ले सकते हैं बट ज़रा कम ही चीनी अच्छी लगती है। सो 3/4 कप आप शुगर इसके अंदर चीनी शामिल कर दें और देन इसके अंदर जाएगा कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल आपने लेना है 1/3 कप, यानी कि जो 1/3 कप यानी 1 कप का जो तीसरा हिस्सा होता है वो आपने इसके अंदर लेना है, ठीक है। सो जी 1/3 कप आपने लेना है, यानी आधे कप से थोड़े से कम अपने कुकिंग ऑयल डालना है इसके अंदर और बस जी उसके बाद अपने इसको ग्राइंड करना है, ठीक है। जूसर मशीन को चलाना है और आपने इन सब चीज़ों को अच्छे से जो है वो ग्राइंड करना है और थोड़ा सा ग्राइंड करने के बाद आपने, जब आपको लगे चीनी मिक्स हो रही है, तब आपने इसके अंदर बटर मिल्क डालना है और बटर मिल्क डालने के बाद आपने मशीन को फिर एक दफ़ा दोबारा चलाना है, ठीक है। फिर अच्छे से ये तमाम मिक्स करने के बाद ये वाला कप होता है 1/3 कप, ये आपने कुकिंग ऑयल के इसके अंदर शामिल करना है। तो जी उसके बाद अपने जूसर मशीन को चलाना है एंड आपने इस मिक्सर को बनाना है। सो ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट लगते हैं आपको, ठीक है। और देन आपने जो है वो 2 बर्तन लेने हैं,
ठीक है। और साथ में मेरे बच्चे अपना काम करने लगे तो मैं अपना काम कर रही थी और मुंतहा खड़ी हुई थी और मैंने कहा चलो मैं अपना काम कर लेती हूँ। सो ये मिक्सर रेडी करने के बाद जो है वो आपने इसको किसी भी बर्तन में शामिल कर दें, मतलब किसी बर्तन में डाल दें, ठीक है। उसके बाद ये आपने जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स रेडी किए थे यानी मैदा वगैरह सारा कुछ डाल के आपने इस मिक्सचर के अंदर डालना है। उसके बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। स्पैचुला की मदद से पहले मैंने किया, बट स्पैचुला की मदद से आपने नहीं करना, आपने कोई भी विस्क लेना है। विस्क की मदद से जो है वो जल्दी से मिक्स भी हो जाता है, उससे कोई लम्स वगैरह जो होते हैं, गुठलियाँ वगैरह, वो भी नहीं बनती है। सो आपने विस्क की मदद से ही इसको मिक्स करना है। और ये देखिए उसके बाद मैंने फिर विस्क लिया था, उसकी मदद से मैं इसको मिक्स कर रही थी, तो क्योंकि गुठलियाँ वगैरह बन जाती हैं, स्पैचुला से आपकी गुठलियाँ ख़त्म नहीं होती हैं। सो आपको विस्क करना ही ज़रूरी होता है। कोई भी विस्क ले लें, तो मेरे पास ये वाला विस्क था, मैं इससे कर रही थी। विस्क बहुत ईजिली मार्केट से मिल जाता है, आपको 300-300 तक का मिल जाएगा, 250-300 का ना। सो उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो आपने मिक्सचर किया ना, अपने इसको 2 बर्तनों में कर लेना है, यानी कि हाफ़ एक में और हाफ़ एक में, क्योंकि हम मार्बल केक बना रहे हैं। तो जो हाफ़ हमने किया है ना बैटर, उस बैटर के अंदर हमने जो है वो कोको पाउडर शामिल करना है और हाफ़ हमने ऐसे ही रहने देना। इस तरह ही हमारा मार्बल केक बनता है। सो जी उसके बाद हम इसको हाफ कर लेंगे। देन हम हाफ जो हमने किया उसके अंदर अब हमने जो है वो कोको पाउडर शामिल करना है। कोको पाउडर आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास ये वाला कोको पाउडर है, मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ। सो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसके अंदर जो है वो 1/4 कप जो है वो इसके अंदर आप डाल दें, ठीक है, या 2 चम्मच आप भर के डाल दें इसके अंदर कोको पाउडर के। आप मिक्स कर दें इसको विस्क की मदद से। सो जी आपका दोनों बैटर रेडी हो गई, सिंपल वाला भी और कोको पाउडर वाला भी। अब अपनी मार्बल केक कैसे बनाना है वो भी बनाना बहुत ज़्यादा इजी है। सो जी अब आप अपना जो है वो मोल्ड ले लें, जिसके अंदर आपने बटर पेपर से इसको ग्रीस किया हुआ था, उसके अंदर आपने जो है वो इसको बनाना है। सो कैसे बनाना है, आपने थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना है, यानी कि आपने विदाउट कोको बटर थोड़ा सा बैटर डालना है। उसके बाद 1 स्पून की मदद से आपने कोको पाउडर वाला बैटर डालना है। देन फिर आपने जो है विदाउट वाला डालना है। ऐसे करके आपने थोड़ा थोड़ा करके डालें और एंड पे आपने जो है वो ज़्यादा जो है वो कोको पाउडर वाला बैटर डाल लें। और उसके बाद बस जी आपका, आप इसको किस तरह की भी डिज़ाइन कर सकते हैं, मार्बल केक को किसी भी शेप में आप कर सकते हैं एडजस्ट। सो बस इसको जो है वो टूथपिक की मदद से आप इसकी डिज़ाइनिंग कर दें। और अच्छा जी अब इसको बेक करने की बारी होती है। आपने इसको पहले थोड़ा सा टैप करना है और उसके बाद आपने इसको बेक करना है। बेक में पतीले में ही करूँगी, विदाउट ओवन की ज़रूरत नहीं है आपको। अब कोई भी पतीला लें, उसको आप प्री हीट कर लें, यानी कि पहले से गर्म कर लें, आप उसको हल्की आंच पे रख दें। उसके बाद आपने इसको भी बेक करना है बिल्कुल हल्की आंच पे। तकरीबन आपको 40 से 45 मिनट लगते हैं, कभी कभी आधा घंटा भी लगता है। तो आपका बहुत अच्छे से केक बेक हो जाता है, पतीले में बहुत ज़बरदस्त केक बेक होता है। अभी बिल्कुल परेशान ना हो कि नहीं होगा, हल्की आंच पे आपने कोई स्टैंड रखना है पतीले के अंदर, ठीक है, नीचे तक कि आपने डायरेक्ट जो अपना मोल्ड है उसको नहीं रखना पतीले में। कोई भी स्टैंड रख लें, कोई बर्तन रख लें कि आपका जो मोल्ड है वो थोड़ा सा ऊपर हाइट में आ जाए। बस जी ये देखें मेरा केक रेडी हो गया, ट्राई कीजिए। अल्लाह हाफिज़।